हेलो स्टूडेंट, अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो है टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन? इसमें हम क्या देखते हैं कि ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक बॉल को v की वेलोसिटी से फेंक दिया गया। अगर थीटा 0 है, 0 डिग्री है, तो ये ही ग्राउंड टू ग्राउंड होएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, इसमें प्रोजेक्टाइल नहीं बनेगी। अगर बॉल को 90 डिग्री एंगल की तरफ फेंक गया तो ये वापस से यहीं आ जाएगी उसी से वापस आ जाएगी। अगर थीटा 90 डिग्री है तो भी ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, इसमें भी प्रोजेक्टाइल नहीं बनेगा। अगर एंगल कोई भी 0 और 90 डिग्री के बीच में है तो उसका प्रोजेक्टाइल बनेगा। अगर मान लीजिए कि थीटा इक्वल टू 45 से गिर गया तो वो उसका प्रोजेक्टाइल बनेगा। तो इसका प्रोजेक्टाइल बनेगा। तो प्रोजेक्टाइल क्या होगा? व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन विद एंगल बिटवीन 0 and 90 degree, then the projectile motion is made. ओके, तो इसमें क्या होगा? जब 0 डिग्री और 90 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा तो उसमें स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। और 0 और 90 डिग्री के बीच में अगर कोई भी एंगल से अगर बॉल या किसी बॉडी को फेंका जाता है तो वो प्रोजेक्टाइल बनाएगी। ओके, तो है क्या हो जाएगी इसकी? व्हेन a body is projected on the ground with angle other than 0 degree and 90 degree, then this motion is called projectile motion। और जिस वेलोसिटी से फेंका जाता है उसको प्रोजेक्शन वेलोसिटी कहते हैं, और जिस वेलोसिटी से टकराती है उसको प्रोजेक्शन स्ट्राइक कहते हैं। और फेंकते समय जो थीटा बनता है उसको प्रोजेक्शन एंगल कहते हैं, और टकराते समय जो बनता है उसको प्रोजेक्शन ऑफ एंगल ऑफ स्ट्राइक बोलते हैं। ओके, तो आप ये नोट कर लीजिए। वैसे देखें तो प्रोजेक्टाइल होता है दो प्रकार का होता है, एक ऑन ग्राउंड टू एयर या ऑन ग्राउंड टू ग्राउंड, और एक हाइट टू ग्राउंड। तो अब पहले हम पढ़ेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड। ओके, देन यू राइट डाउन। अगर 180 डिग्री से फेंका जाता है तो भी स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगी। अगर मान लीजिए, मतलब वो हम पढ़ेंगे, अगर किसी हाइट से बॉल को फेंका जाता है तब भी प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा। वो हम आगे पढ़ेंगे कि हाइट टू ग्राउंड जो प्रोजेक्शन होगा उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ओके, अब मान लीजिए दिया गया है, यहां से एक u की वेलोसिटी से फेंका गया विद एंगल थीटा। देन इसमें क्या होगा कि u क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन वेलोसिटी, ओके, और थीटा क्या हो जाएगा? ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस वेलोसिटी से यहां टकराई, मान लीजिए v डैश, और जो ये एंगल बनेगा यहाँ थीटा 1, ओके, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगी v डैश, ये हो जाएगी
प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। पहले हमें पता नहीं चाहिए किस चीज को क्या बोलेंगे। ये थीटा डैश वन हो जाएगा एंगल ऑफ स्ट्राइक। ये मान लीजिए पॉइंट ए और ये मान लीजिए सी, यहाँ पे मिड में ये मान लीजिए पॉइंट बी। ओके, अब एट पॉइंट ए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा और पॉइंट सी पे क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ स्ट्राइक। ये पॉइंट होगा एच मैक्स, यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट होगी इसकी, इसको हम बोलेंगे एच मैक्स, पॉइंट एट मैक्सिमम हाइट, पॉइंट एट। अब इसमें देखेंगे, एक तो इसमें होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से जाने से यहां तक इसको कितना टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब बॉल मतलब कि प्रोजेक्शन एंगल पॉइंट से लेके एंगल ऑफ स्ट्राइक तक कितना टाइम लगा, उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ए बॉल विच रिमेन, मतलब हवा में जितनी देर तक रही इन एयर। ओके, एक एच मैक्स मतलब कि ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट तक कितनी रही, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, एक रेंज। ये क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द ग्राउंड, ये वाली इसको कहेंगे रेंज। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हम देखते हैं कि अगर कोई भी चीज निकालनी होती है उसमें उसकी रियल जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है उसकी बात निकली जाती है, उसकी जो शैडो बनती है उसकी बात करते हैं। हम देखिए, ये मान यहां से बनाए लेते हैं वाई एक्सिस और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। ये मान लीजिए थीटा दे दिया 30 डिग्री और वेलोसिटी दे दी 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसमें क्या करेंगे कि हम इस साइड से लाइट डालेंगे, एक ऊपर से लाइट डालेंगे, अब क्या होगा, जब बॉल यहां होगी तो उसकी शैडो यहां बनेगी, जब बॉल यहां होगी तो इसकी शैडो यहां बनेगी, और जब बॉल यहां होगी तो इसकी शैडो यहां बनेगी, और जब बॉल यहां होगी तो इसकी शैडो यहां बनेगी। ओके, अब ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट ले लो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। प्रोजेक्टाइल मोशन में रटा रटा ही नहीं होते, जब तक वो जो वेलोसिटी दी गई है उसके दो कंपोनेंट नहीं ली गए, एक वर्टिकल के लो और एक हॉरिजॉन्टल, तब उसके बिना उसको प्रोजेक्टाइल आ ही नहीं सकता। तो इसमें सबसे पहले इसको दो कंपोनेंट बना के उनको दोनों को अलग अलग सोचना है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 60 cos 30, 30√3, ये 30√3 और ये 30 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे ये कितना 30 और ये 30√3, तो यहाँ पे ये बनेगी, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 20√3 हो जाएगा, क्योंकि एक सेकंड के बाद घटती जाती है। और इस पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट में आते आते इसकी ओनली वर्टिकल रहती है, हॉरिजॉन्टल जो होती है वो 0 हो जाती है। ओके,
अब अगर ऊपर से लाइट डाली गई है तो इसकी अगर जब ये यहाँ होगी तो इसकी यहाँ बनेगी शैडो, जब यहाँ होगी तो यहाँ बनेगी, जब यहाँ होगी तो यहाँ बनेगी, और यहाँ होगी तो यहाँ बनेगी। जब हमेशा ही उसकी जो रियल बॉडी होती है उसके बारे में नहीं, उसके सोल्व नहीं किया जाता, हालांकि दी रियल बॉडी जाती है, पर हमेशा जो भी टाइम ऑफ लाइट है, मैक्सिमम लाइट और जो भी निकलता है वो हमेशा शैडो का ही निकलता है। ओके, फर्स्टली देन यू राइट डाउन। और जब यहाँ पे आ जाएगी तो इसकी दोबारा से इंक्रीज होती रहेगी, इस साइड हो जाएगी कितनी 10√3 30, ओके। ये भी तो वो होगी, यहाँ पे आने के बाद ये हमेशा इसकी सेम रहेगी। यहाँ पे आने के बाद इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ओनली हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। ओके, अब जब ये वापस से यहाँ आती जाएगी तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी, यहाँ पे फिर से 20, और यहाँ आने के बाद वापस से 30 और 30√3। ओके, अब क्या होगा कि इसमें हमेशा ही क्या देखा जाता है कि ऊपर जाते जाते जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो पहले डिक्रीज होती है और फिर 0 होती है और फिर इंक्रीज होती है। ओके, और जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी होती है उसके इक्वल टू प्रोजेक्शन ये होता है, और प्रोजेक्शन एंगल जो होता है वही प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्राइक होता है। ओके, फर्स्टली देन यू राइट डाउन। अब इसमें क्या लिखने वाली, नोट करने वाली बात क्या है, पहली वर्टिकल वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीज एट max height and then decrease and then increase. ओके, दूसरी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ स्ट्राइक। तीसरी प्रोजेक्शन वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। अगली बात क्या होगी, एट मैक्स हाइट वर्टिकल वेलोसिटी 0। ओके, देन यू राइट डाउन। और क्या हो जाएगी अगली बात, वेलोसिटी, एक और बात, वेलोसिटी इज मिनिमम एट मैक्सिमम हाइट। ओके, और इनकी स्पीड भी सेम होगी,
स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू स्पीड ऑफ स्ट्राइक। ओके, देन यू राइट डाउन। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि इसकी 60 मीटर पर सेकेंड है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 6 सेकेंड। ओके, एच मैक्स हम कैसे निकालते हैं? यू स्क्र बाय में 2g, तो 60 का स्क्र डिवाइड बाय में 20, और रेंज क्या हो जाएगी? रेंज क्या होती है? टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो गया, और एच मैक्स क्या गया? यू स्क्र, मान लीजिए ये वाला यू वाई, और रेंज क्या होती है? यहां से लेकर यहां तक जितनी ट्रेवल करेगा, तो रेंज क्या हो जाएगी? टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से लेकर यहां तक जाने में इसको जो टाइम लगा वो ही यहां से लेकर यहां तक जाने में टाइम लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू ये वाली वेलोसिटी वी वाई वी एक्स, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 6, और ये कितनी है? 30√3, 180√3। तो ये हो गया रेंज। मतलब कि एच मैक्स हमेशा निकालने के लिए हमेशा ही जरूरत होती है वर्टिकल वेलोसिटी की, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की कोई जरूरत नहीं होती। और जब रेंज निकाल लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की जरूरत होती है, न कि वर्टिकल वेलोसिटी की। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हम आगे देखें कि मान लीजिए क्वेश्चन करके देखते हैं। ये दे दिया 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है विद एंगल 60। तो इसके सबसे पहले हम दो कंपोनेंट लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन सोल्व करते समय बस पहली बात यही ध्यान आना चाहिए कि उसके दो कंपोनेंट लेने हैं, एक वर्टिकल के लो एक हॉरिजॉन्टल के लो। इस साइड लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 40 sin 60 और 40 cos 60, 40 इंटू √3/2, 20√3 हो जाएगा ये, और ये 20। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये हो गया 4 सेकेंड्स। एच मैक्स क्या हो जाएगा? वी वाई का स्क्वायर बाय में 2g, 40 का इंटू 40। ओके, नहीं ये हो जाएगी डिवाइड बाय में 2 इंटू 20। मीटर। और रेंज कितनी हो जाएगी? वी एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 20 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 4, 80 मीटर। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हम आगे देखते हैं। ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे एक हमने वो लाइन बनाई वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इस साइड जाते इसमें चाहे बॉडी यहाँ हो। हमेशा ओरिजेंटल, जो एक बात और है कि ओरिजेंटल
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, वो हमेशा ही सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आते। ओके, अब ये हमेशा यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30 रहेगी, मतलब ये इस साइड जाते समय ये हमेशा ही 30 रहेगी। अब यहाँ पे मान लीजिए कि तो ये होगी, तो इधर जाते इसमें कितनी हो जाएगी इसकी 20√3, ये 30, यहाँ पे 10√3, ये 30, यहाँ पे ये 0 और ये 30, और वापिस यहाँ आते वक्त ये 30, ये 10√3, ये 20√3, ये 30, 30, 30, 30, 30√3। ओके, अब इसमें क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी 0 to 1, मतलब 0 से लेके 1 तक कितनी हो जाएगी, हमेशा ही रियल बॉडी की नहीं देखी जाती, साइडों की दी जाती है। तो यहाँ पे ये होगी, ये साइड 30 होगी, ये साइड 20√3, तो 0 से 1 कितनी हो जाएगी 30i प्लस 20√3j, और वेलोसिटी 1 to 2 कितनी हो जाएगी t इक्वल टू 0 पे इतनी, और t इक्वल टू 1 पे कितनी हो जाएगी, 0 पे कितनी है, t इक्वल टू 0 पे कितनी है 30i प्लस 30√3j, 1 पे कितनी हो जाएगी 30i प्लस 20√3j, और v t इक्वल टू 3 पे कितनी हो जाएगी 30i प्लस 10√3j, और t इक्वल टू 4 पे 30i, और v इक्वल टू 5 पे कितनी हो जाएगी 30i माइनस 10√3j